हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का मौसम बेईमान है क्योंकि आज हम ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉनसून विंड्स पढ़ने वाले हैं। नेचर्स पावरफुल एंड अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना। मॉनसून यानी बारिश। अब मॉनसून की बारिश कब होती है? गर्मियों में। कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है और किस तरीके से होती है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट एनी डिले। सो monsoon winds are seasonal changes in the direction of wind that bring heavy rainfall to certain regions. ठीक है। सो मॉनसून हवाएं होती हैं जो कि मतलब हवाएं जब उनका डायरेक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे गर्मियों का मौसम में, तो हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और लैंड की तरफ मूव करने लगता है, जो कि रेन लाती है। क्योंकि उन हवाओं में क्या होता है? मॉइस्चर क्यों होता है? क्योंकि वो हवाएं समुद्र की तरफ से आती हैं, पानी की तरफ से आती हैं, तो वो मॉइस्चर कंटेन करती हैं। और वो मॉइस्चर, वो हमारा बचपन का वाटर साइकिल वाला फिनोमेना, कंडेंसेशन होती है और फिर बारिश होती है। सो सिंपल है, मॉनसून वो हवाएं होती हैं जो सीजनल, मतलब सीज़न के बेसिस पे अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं एंड रेनफॉल आती है टू सर्टेन रीजन्स। Monsoons are vital source of water for agriculture and human consumption, but can also cause devastating floods and landslides और soil erosion और भी बहुत सारी चीज़ें। सो वही बात हो गई, अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। सो let's start. Monsoon winds are caused by the differential heating of the land and sea. During the summer months, the land heats up faster than ocean, creating a low pressure zone over the land. Air from the ocean moves to fill this void, bringing moisture and rain. During the winter months, the opposite occurs, with high pressure over the land and low pressure over the ocean. This results in dry and cool winds. अब इसको अगर हम डायग्राम और थोड़ा आसान एक्सप्लेनेशन में देखें तो ये रहा हमारा लैंड, ये रही ज़मीन, ठीक है, ये रहा समुद्र, ठीक है। अब है सूरज, ब्लू रंग का पर सही है सूरज। अब सूरज जो है हवाएं अपनी गर्मी से हमें तपा रहा है एकदम, जो है ज़मीन इतना हीटअप हो चुकी है, इतना टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर जोन जो है वो एकदम लो हो गया है। वेयर एज हम ये तो जानते हैं ना कि पानी एज़ कम्पेयर टू ज़मीन देर से गर्म होता है एंड नॉर्मल डेज़ में वो ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा पानी ठंडा है, यानी इसका प्रेशर हाई है एंड इसका प्रेशर लो है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में जाएगा ना, वही सेम बात हो गई। सो वही हुआ, ये जो हमारी विंड्स हैं ये यहाँ से यहाँ मूव करती हैं, कॉजिंग रेनफॉल, बिकॉज ये यहाँ से आई हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा है। अब हम आगे का पढ़े तो यहाँ पे ये लिखा था, ड्यूरिंग विंटर मंथ्स द ऑपोजिट अकर्स विथ हाई प्रेशर ओवर द लैंड एंड लो प्रेशर ऑफ द ओशन, दिस रिजल्ट्स इन ड्राई एंड कूल विंड्स। अब जैसे कि हमने कहा कि गर्मियों में ज़मीन गर्म हो जाती है, पानी जो है, पानी के ऊपर से जो हवाएं हैं वो इस तरफ मूव करती हैं, जो कि मॉइस्चर क्रिएट करती है, नमी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। अब ठंड में क्या होता है? जब हमारे ये सूरज चाचू नहीं होते, मतलब ठंड होती है, नहीं होते तो नहीं कहेंगे, पर जब ठंड होती है तब क्या होता है? तब जो है ज़मीन जो प्रेशर जोन है वो लो हो जाता है, ज़मीन का प्रेशर जोन लो हो जाता है। और उस वक्त ज़मीन का प्रेशर जोन, अगेन माय बैड, इसको कैंसिल करो। ज़मीन का प्रेशर जोन हाई हो जाता है एंड लैंड का इसका प्रेशर जोन, ओशन का, ये लो हो जाता है। वही जहाँ लो है वहाँ से हाई में जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि ये ज़मीन से चलने वाली हवाएं, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, ये ड्राई विंड्स होती हैं और कूल विंड्स होती हैं। सो ये इतना सिग्निफिकेंट, मतलब इतना ज़रूरी कुछ बड़ा नहीं कर देती, जैसे फाड़ दी, आग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं करती। नॉर्मल विंड्स हैं, चलती हैं, इनसे कोई इतना असर नहीं होता, ठीक है। अब हम अगर इसको मैप से थोड़ा समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो ये रहा मैप
ये हमारी समर मानसून विंड्स जो ओशन से चलती हैं, तो इनका डायरेक्शन दिख रहा है कि ये जो है समंदर से लैंड की तरफ जा रही हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो वो एशिया में है, इस रीजन में है। तो ये समर मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल से होते हुए पाकिस्तान के नॉर्थ में एंटर करती हैं एंड रेनफॉल लाती हैं, वेराज अरेबियन सी से भी ओरिजिनेट करती हैं। वेराज विंटर मानसून विंड्स की बात करें तो वही कि ये जो है ज़मीन से मूव करती हैं पानी की तरफ, ड्राई विंड्स होती हैं, मतलब कह लो कि बहुत ही कम ही बारिश कॉज करती होंगी, मतलब ना के बराबर, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने या ना होने से। अगर हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करें समर मानसून विंड्स जो हैं वो टिपिकली पाकिस्तान में जून से लेके सितंबर तक जो है फ़्लो करती हैं। साउथ वेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, अरेबियन सी से आती हैं और बे ऑफ बंगाल से हमारे नॉर्थ में एंटर करती हैं, हैवी रेनफॉल लाती हैं एंड वही सब है। विंटर मानसून विंड्स जो है पाकिस्तान में नवंबर से लेके फरवरी तक फ़्लो करती है सर्दियों के सीज़न में, ठीक है। इनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं और इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। दीज आर अनदर नेम्स, ये भी आपको पता होने चाहिए वैसे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट नहीं भी है तो अभी पता चल गया, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। वही समर मानसून विंड्स का इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बस कूलर टेम्परेचर एंड बेयरली एनी रेनफॉल, बेयरली सम रेनफॉल, ठीक है। हम इसको और आगे लेके चलते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ मानसून विंड्स, तो मानसून विंड्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। जैसे कि मैंने पहले कहा, पॉजिटिव साइड ड्राई रीजन्स में बारिश लाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बारिश लाते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बारिश लाते हैं, इरिगेशन के लिए बारिश लाते हैं, हमारे जो है ह्यूमन के यूजेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए ये पानी काम आता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, हवाएं कुछ ज़्यादा ही बह जाएँ और कुछ ज़्यादा ही चल पड़े, तो ज़्यादा बारिश होगी जिससे फ्लड, लैंडस्लाइड, इरोजन और लॉस ऑफ लाइफ वगैरह, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारे जो है हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। इनसे जो है क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है रिजल्टिंग इन फेमाइन, ठीक है। कंक्लूजन पे तो हम यही आते हैं कि मानसून विंड्स हैं, हवाएं चलती हैं, वो हवाएं जो बारिश लाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी मानसून विंड्स बारिश लाएं। कुछ मानसून विंड्स जो हैं, मतलब सीज़न चेंजेस होते हैं इनमें, हर सीज़न के हिसाब से चलती हैं और सीज़न पे डिपेंड करता है कि वो रेनफॉल लाएं टू सर्टेन रीजन्स, ठीक है। हमने 2 टाइप की पढ़ी, नॉर्थ, वो तो मैं भी भूल गई, वो वीडियो में से देख लेना, सॉरी। लेकिन चलो हम समर मानसून विंड्स की बात करें तो वो समुद्री इलाके से लैंड की तरफ मूव करती हैं, बारिश कॉज करती है, और विंटर मानसून विंड लैंड से ओशन की तरफ, पानी की तरफ मूव करती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, कूल विंड्स होती हैं, थोड़ी ही रेनफॉल और कूल टेम्परेचर लाती हैं एंड दे हैव नो अदर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। और ये था हमारा वीडियो मानसून विंड्स के ऊपर। आज का मौसम का हाल तो बहुत हुआ। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा, और अभी भी कुछ सवाल है सो प्लीज़ ईमेल एट us at the educators9to5@gmail.com। होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सायोनारा।